दोस्तों अगर आपके एरिया में बार बार पावर कट होता है और आप परेशान हैं पावर कट से, क्योंकि आपके जो यूजफुल अप्लायंसेस है जैसे कि फैन, लाइट, बल्ब वो नहीं चल पाते पावर कट के दौरान, तो आपको जरूरत है एक पावर बैकअप सॉल्यूशन की। इन सिंपल वर्ड्स, आपको एक इन्वर्टर और बैटरी परचेज करना चाहिए जो कि पावर कट के दौरान आपके यूजफुल अप्लायंसेस को पावर दे पाए और आपको एक अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती रहे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे पता करें कि हमारे घर में कितने लोड का इन्वर्टर और बैटरी हमें परचेस करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने घर के लोड मैनेजमेंट के हिसाब से इन्वर्टर और बैटरी की कैपेसिटी, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी आपको कौन से परचेज करने चाहिए इन 2024। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जो कंटेंट है इन्वर्टर और बैटरी से रिलेटेड वो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टर और बैटरी के बारे में। इन्वर्टर का काम क्या है, उसके बाद समझेंगे बैटरी का क्या काम है। इन्वर्टर का काम है, जब आपके घर में मेन सारी होती है तो वो बैटरी को चार्ज करता है, यानी कि जो एनर्जी होती है वो बैटरी के अंदर स्टोर करता है, और जब पावर कट हो जाती है तो बैटरी से एनर्जी लेकर आपके अप्लायंसेस को रन करता है। अब जो इन्वर्टर है वो वी कैपेसिटी के साथ में आता है, और जितना बड़ा वी होगा उसी हिसाब से आपके नंबर ऑफ अप्लायंसेस यानी कि जो लोड है वो उतने ही ज्यादा चलेंगे, यानी कि जितना बड़ा इन्वर्टर होगा उतने ज्यादा अप्लायंसेस चल सकते हैं। अब बात आती है बैटरी की। बैटरी का काम है, जब आपके पावर कट होती है तो बैटरी के अंदर जो एनर्जी होती है वो आपके अप्लायंसेस को देता है, और जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज्यादा आपको बैकअप मिलेगा। अब जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी डिनोट की जाती है AH से। अब जितने ज्यादा AH होंगे उतना ज्यादा देर तक का आपको बैकअप मिलेगा। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने घर का लोड मैनेजमेंट सिलेक्शन करके एक बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी के कैपेसिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पता लगा सकते हैं। तो लेट्स एग्जांपल, अगर आपको अपने घर के अंदर 2 फैंस चलाने हैं और एक फैन की कैपेसिटी 80 वॉट्स है तो ये हो गए 160 वॉट्स, और आपको 5 लाइट चलानी है, एक की कैपेसिटी 20 वॉट्स है तो ये हो गए 100 वॉट्स। साथ में आपको एक टीवी चलाना है 120 वॉट्स, और आपको एक लैपटॉप चलाना है तो हो गए 80 वॉट्स। आपका जो लोड है वो अलग हो सकता है, मैं यहाँ पर एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ, और यहाँ पर जो टोटल वॉट्स होते हैं वो है 460 वॉट्स, और ये जो टोटल आएगा उसके ऊपर एज अ सेफ्टी फैक्टर लेकर आपको 25% ऐड ऑन कर देना चाहिए लोड के अंदर। तो यहां पर मेरा 460 वॉट्स आ रहा है प्लस 25%, ये बनता है 575 वॉट्स। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो लोड है वो है 575 वॉट्स। सो ये हमने निकाल लिया कि हमारा जो टोटल लोड है घर के अंदर वो 575 वॉट्स है। अब आपको इन्वर्टर की कैपेसिटी निकालनी है। उसको निकालने के लिए आपने जो भी आपका टोटल लोड आया है उसको डिवाइड करना है 0.8 से। रीजन बीइंग कि जो मार्केट के अंदर इन्वर्टर्स आते हैं वो 75% से लेके 85% तक की एफिशिएंसी के साथ आते हैं। हर एक इन्वर्टर की एफिशिएंसी अलग अलग होती है, इसीलिए हम इसको 0.8 से डिवाइड करेंगे, और ये डिवाइड करने के बाद जो कैलकुलेशन यहाँ पर आ रही है वो है 719 VA। अभी जो कैपेसिटी आई है वो VA के अंदर आई है, यानी कि हमें 719 VA का जो इन्वर्टर है वो हमें लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्वर्टर कैपेसिटी VA से डिनोट की जाती है, तो यहां पर जो कैलकुलेशन के हिसाब से VA निकल कर आया है वो है 719, बट मार्केट के अंदर 719 कोई भी इन्वर्टर नहीं आते, और 800 मॉडल्स के अंदर भी काफी कंपनीज जो हैं वो प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स नहीं देती हैं। तो इसीलिए हम इसको एक रफ फिगर देखकर 900 VA सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको एक 900 VA का जो इन्वर्टर है वो परचेस करना है। सो इन्वर्टर की कैपेसिटी निकालने के बाद अब आपको बैटरी की कैपेसिटी निकालनी है, और उसका फॉर्मूला है, जो बैटरी की कैपेसिटी है वो निकलेगी जो भी आपका लोड आया है मल्टीप्लाई बाय आपको कितने आवर्स का बैकअप चाहिए डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज, और जो बैटरी की वोल्टेज होगी वो है 12 वोल्ट स्टैंडर्ड। यानी कि जो मेरा यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से लोड था वो था 575 वॉट्स मल्टीप्लाई बाय, अगर मुझे यहाँ पर बैकअप चाहिए लेट्स से एग्जांपल 3 घंटे का डिवाइडेड बाय 12, तो यहां पर निकल कर आता है 143.75, यानी कि 143.75 AH। अब इस कैपेसिटी की तो मार्केट के अंदर बैटरी नहीं आती है, तो इससे ऊपर आती है 150 AH। तो हम एक रफ फिगर लेकर 150 AH समझ लेते हैं, तो यानी कि आपको एक 150 AH की बैटरी चाहिए अपने इस प्रॉपर लोड को चलाने के लिए और इतना बैकअप अचीव करने के लिए। यानी कि अगर आपको 3 घंटे का बैकअप चाहिए तो आपको यहां पर
900 VA का इन्वर्टर चाहिए और साथ में 150 AH की बैटरी चाहिए ताकि आपका इतना लोड 3 घंटे तक चल पाए। सो ये तो आपने समझ लिया कि कैसे आप अपने घर का लोड मैनेजमेंट के हिसाब से इन्वर्टर और बैटरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। अब आपको समझना है कि मार्केट के अंदर कितने टाइप्स के इन्वर्टर आते हैं और कितने टाइप्स की बैटरी आती है। तो अगर हम इन्वर्टर की बात करें तो मार्केट के अंदर आपको स्क्वायर वेव इन्वर्टर, मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर और प्योर साइन वेव इन्वर्टर अवेलेबल मिलते हैं। तो आपको इनमें से प्योर साइन वेव इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर परचेज करते हैं तो वो थोड़े नॉइजी होते हैं और जो मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं उसके अंदर भी आपको थोड़ी सी हमिंग साउंड मिलती है। बट जब आप प्योर साइन वेव की तरफ जाते हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल भी नॉइज नहीं करता, साथ में आपके जो अप्लायंसेस है उनके अंदर से किसी भी तरीके की साउंड नहीं आती है और जो इसका चेंज ओवर टाइम होता है वो कम होता है, यानी कि बहुत कम टाइम के अंदर ये स्विच हो जाता है और आपके जो सेंसिटिव अप्लायंसेस है उनके लिए काफी ज्यादा सेफ रहता है। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे कि हमारी मेंस पर बिजली आ रही होती है तो सेम वैसे ही हेल्दी जो बिजली है वो ये आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको हमेशा एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही परचेज करना है। अब बात आती है बैटरीज की। मार्केट के अंदर आपको अलग अलग तरीके की बैटरीज मिल जाएंगी, जैसे कि फ्लैट प्लेट बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी, टॉल ट्यूबुलर बैटरी और लिथियम बैटरीज भी। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बैटरीज कब परचेज करनी चाहिए। अगर आपका बजट अच्छा खासा है, यानी कि आपको बजट से कोई इशू नहीं है, तो आप एक लिथियम बैटरी कॉम्बो भी परचेज कर सकते हैं, जिसके लेड एसिड बैटरी कॉम्बो से काफी सारे फायदे भी हैं। बट अगर आपको थोड़ा सा बजट इशू है तो आप लेड एसिड बैटरीज का कॉम्बो भी परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉम्बो सजेस्ट करने वाला हूं जो कि आप परचेज कर सकते हैं, यानी कि बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी कॉम्बो इन 2024 जो कि आप अपने घर के लिए परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है लुमिनस का कॉम्बो और यहां पर लुमिनस का आप 1050 प्योर साइन वेव इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं, जो कि 2 साल की वारंटी के साथ आता है। 900 VA का ये इन्वर्टर है और साथ में आप लुमिनस की ही 18000 प्रो मॉडल वाली टॉल ट्यूबुलर बैटरी परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको 3 साल की वारंटी के साथ में अवेलेबल मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं इस कॉम्बो की बात करूं तो ये 19,700 के आसपास कॉस्ट करता है अभी करंट में। और ये जो कॉम्बोज मैं आपको बता रहा हूँ इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप चाहें तो अमेजोन से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। दूसरा कॉम्बो आता है जीनस कंपनी का, जो कि 1100 चैलेंजर है, जो कि 2 साल की वारंटी के साथ में आता है इन्वर्टर। साथ में आप जीनस का हल्ला बोल 150 AH की बैटरी परचेज कर सकते हैं, जो कि 4 साल की वारंटी के साथ में आती है। इन्वर्टर के ऊपर आपको 2 साल की वारंटी, बैटरी के ऊपर 4 साल की वारंटी मिलती है। और ये जो कॉम्बो है वो आपको कॉस्ट करता है 19,700 का, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइसिंग है। थर्ड कॉम्बो है उकाय का QSW 1175 इन्वर्टर, जो कि 3 साल की वारंटी के साथ आता है और साथ में उकाय की 160 AH बैटरी आप परचेज कर सकते हैं, जो कि 36 मंथ्स की वारंटी के साथ आती है, यानी कि दोनों के साथ में आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। और ये जो कॉम्बो है वो कॉस्ट करता है 18,500 रुपए का। उसके बाद आता है हमारा माइक्रोटेक का कॉम्बो। इसमें आप लुक्स मॉडल 1100 परचेज कर सकते हैं, जो कि 3 साल की वारंटी के साथ आता है और जो बैटरी है वो 150 AH की आप परचेज कर सकते हैं, जिसके साथ में आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। ये कॉम्बो भी आपको मार्केट के अंदर 20,300 रुपए का कॉस्ट करेगा। उसके बाद आता है हमारा लिवगार्ड का 1100i मॉडल, जो कि 3 साल की वारंटी के साथ आता है और लिवगार्ड की आप 160 AH की बैटरी परचेज कर सकते हैं, जो कॉस्ट करता है टोटल आपको कॉम्बो 18,000 रुपए का है। और जितने भी मैंने आपको कॉम्बोज बताई ये सारे ही ट्यूबुलर हैं और यहाँ पर आपको अच्छी खासी जो वारंटी है वो देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि अगर आपको लेड एसिड कॉम्बो परचेज करना है तो इन 5 में से आप कोई भी कॉम्बो परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों को बजट से कोई इश्यू नहीं है तो वो परचेज कर सकते हैं एक लिथियम बैटरी कॉम्बो, यानी कि आप परचेज कर सकते हैं सुवास्तिका का Li 1100 विद 1024 वॉट बैटरी, जो कि 3 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ में आता है। यानी कि अगर दोनों चीजों में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये 3 साल तक रिप्लेस होगा, रिपेयर नहीं होगा। जैसे हमारे नॉर्मल इन्वर्टर्स है उसके अंदर कंपोनेंट्स को रिपेयर करके चेंज करते हैं, तो वो चीज यहां पर नहीं होगी, यहां पर सीधा रिप्लेस किया जाएगा। और ये कॉम्बो कॉस्ट करता है 28,500 रुपए का। और साथ ही दूसरा ऑप्शन भी आपके पास सुवास्तिका का 950Li विद लाइफ PO4 बैटरी 1024, और ये कॉम्बो आपको कॉस्ट करता है 28,000 रुपए का। तीनों पर आपको 3 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी मिल जाती है। और यहां पर आप बात करते हैं कि अगर आप ये लिथियम बैटरी परचेज कर रहे हैं कॉम्बो और पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको
कितने और बेनिफिट्स मिल जाते हैं ओवर द लेड एसिड बैटरी। तो अगर आप लोग लेते हैं एक लिथियम कॉम्बो तो यहां पर आपको बैकअप ज्यादा मिल जाता है, साथ ही लाइफ ज्यादा है, और यहां पर जो चार्जिंग है वो काफी कम टाइम में हो जाती है, यानी कि 4 से 5 घंटे के अंदर रिचार्ज हो जाती है। साथ ही यहां पर आपको नॉइसलेस ऑपरेशंस मिलते हैं। वेट इसका 10 से 11 किलो के आसपास होता है बैटरी का, और यहां पर आपको किसी भी तरीके की ट्रॉली की जरूरत नहीं है, और साथ ही ये 20 से 30% कम बिजली खाती है चार्ज होने में, और साथ ही यहां पर किसी भी तरीके के फ्यूम्स वगैरह निकलने की परेशानी नहीं होती। और यहां पर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि अपने फोन पर ही आप हर एक चीज चेकआउट कर सकते हैं अबाउट इन्वर्टर और बैटरी। साथ ही यहां पर आपको डिजिटल वारंटी मिल जाती है और ऑटोमेटिक बाईपास भी ऑफर किया जाता है। तो ये हैं कुछ बेनिफिट्स जो कि आपको ज्यादा मिल जाते हैं ओवर द लेड एसिड कॉम्बो। अब ये टोटली चॉइस आपके ऊपर है कि आपको कौन से कॉम्बो की तरफ जाना है। मैंने आपको 5 कॉम्बोज बता दिए जो कि लेड एसिड कॉम्बोज हैं, जो कि आप परचेस कर सकते हैं। और साथ ही आपको मैंने 2 कॉम्बोज बताए हैं सुवास्तिका कंपनी के, जो कि लिथियम बैटरी के साथ में आते हैं। अगर आपका बजट अच्छा खासा है और आपको बजट से कोई इशू नहीं है तो आप डायरेक्टली लिथियम कॉम्बो की तरफ भी स्विच हो सकते हैं। सो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो, और आप कैसे अपने घर का लोड मैनेजमेंट सिलेक्ट करके एक इन्वर्टर बैटरी कैपेसिटी सिलेक्ट कर सकते हैं वो मैंने आप लोग बता दिया है। कॉम्बोज बता दिए 2024 के जो कि बेस्ट हैं और आपको इनमें से परचेस करने चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन से कॉम्बो को चूज करेंगे और क्यों। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों का जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर उनको भी परेशानी है इन्वर्टर और बैटरी सिलेक्ट करने में तो उनकी भी ये प्रॉब्लम दूर हो पाए। सो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।